श्रद्धालुओं के मन को भा रही मां यमुना में अटखेलियां कर रहे साइबेरियन पक्षी। भगवान श्री कृष्ण की पटरानी कही जाने वाली मां यमुना और यमुना के आसपास के घाटों पर इन दिनों साइबेरियन पक्षियों की चहचहाट गूंज रही है। कहा जाता है कि ये पक्षी हजारों किलोमीटर का सफर तय करके मथुरा आते हैं। साइबेरियन पक्षियों की अटखेलियां इन दिनों यमुना पर आने वाले श्रद्धालुओं के मन को मोह रही हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ये साइबेरियन पक्षी करीब 3 महीने के प्रवास के बाद वापस लौट जाते हैं। ये साइबेरियन पक्षी शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना ही पसंद करते हैं। इनका पसंदीदा भोजन नमकीन बताया जाता है और नमकीन को पानी में डालते ही ये सभी पक्षी झुंड बनाकर खाने के लिए आ जाते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो मथुरा में नवंबर, दिसंबर और जनवरी का ठंडा मौसम इन साइबेरियन पक्षियों के मन को खूब भाता है और यही वजह है कि ये साइबेरियन पक्षी हजारों किलोमीटर का सफर तय करके मथुरा आते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि भारत आने के लिए ये करीब 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा सफर उड़कर पूरा करते हैं। ये सफर पक्षी समूह के रूप में पूरा करते हैं। भारत उनकी पसंदीदा जगह है। भारत में ये पक्षी सबसे पहले महाराष्ट्र की बारामती पहुंचते हैं। बारामती में स्थित बिग वर्ल्ड सेंचुरी में इकट्ठा होने के बाद ये पक्षी मथुरा सहित भारत के कोने कोने में फैल जाते हैं। क्या नाम है आपका? अंकित चतुर्वेदी। अंकित जी, इस समय जो यमुना में साइबेरियन पक्षी दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे? ये ऑस्ट्रेलिया के आए हुए पक्षी हैं और ये क्या है कि आए हुए हैं अभी यहाँ पर। गर्मी का मौसम, वहाँ पर गर्मी पड़ रही है ऑस्ट्रेलिया में, इस टाइम यहाँ सर्दी पड़ती है और सर्दी के उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे आते हैं सब। तो आए हुए हैं इस टाइम यमुना जी में घूम रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, इसका आनंद ले रहे हैं। बढ़िया यमुना जी बह रही है, सबको दर्शन दे रही है। ये प्रतिवर्ष आते हैं? हाँ, ये प्रतिवर्ष आते रहे हैं पंछी। कितने समय के लिए आते हैं? ये बस जाड़े मौसम रहते हैं, फिर चले जाते हैं। 3-4 महीने के शरीर में इस टाइम आते हैं। ये अभी महीने 2 महीने यहाँ रहेंगे सर्दी के मौसम में, फिर ये चले जाएंगे। मतलब यहाँ का मौसम है सर्दी का? हाँ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का मौसम यहाँ सर्दी का जनवरी तक पड़ता है, उस टाइम रहते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं। ये आप विश्राम घाट का जो ब्रह्म दृश्य जो देख रहे हैं, जो पक्षी है नहीं, ये सफेद वाले, जो वाइट वाले पक्षी, ये विदेश से आए हुए हैं। 3-4 हजार किलोमीटर का दूरी तय करके यहाँ पर ठंड के मौसम पर यहाँ ये 2-2.5-3 महीने विश्राम करेंगे और यहाँ अपने बाल बच्चों को साथ लेके फिर ये जाएंगे विदेश अपनी जगह पर। ये 2-3 जगह विश्राम करती हैं। इनने क्या 800-900 किलोमीटर का न चलन किया, वहाँ कहीं विश्राम करेंगे। उसके बाद में फिर ये चालू हो जाती हैं, चलते चलते फिर ये 8-9-10 घंटे का ये कंटिन्यूअस रेस्ट करती हैं। कहाँ से आते हैं ये? समुद्र किनारे पाई जाती हैं। ये ठंडे मौसम में पहाड़ी इलाकों में ही रहते हैं और वहाँ से ये अपनी जान बचा के, यहाँ सोचो इस टाइम में ठंडी क्षेत्र में यहाँ पर आए हैं। कितने समय यहाँ रहते हैं? यहाँ ये 2-2.5-3 महीने कम से कम। ये हर साल आती हैं, कम से कम 10-10, 12-12 साल से तो हम इनको। और ये नहीं, इसी में कई प्रजाति आती हैं, कम से कम 25-50 प्रजाति हो जाती है। मतलब वो एक ही जोड़ा हो या 3 पीस हो या वो 5 पीस हो, वो यहाँ से अपनी अभी इस टाइम में 3-4 तरह की प्रजाति हैं विदेशी यहाँ पर इस टाइम में आई हुई। हाँ हाँ, और इनको दाना डालती हैं तो बहुत पानी में, नाव में आदमी को बहुत आनंद आता है। इन दिनों मां यमुना में साइबेरियन पक्षी अटखेलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जाता है कि ये साइबेरियन पक्षी 4000 किलोमीटर का सफ़र करके मथुरा आते हैं। ऐसा कहते हैं कि ये पक्षी जो है ठंडे इलाके को ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में ये रहते हैं अब वहाँ जहाँ सर्दी का मौसम होता है तो वहाँ बर्फ़बारी होना शुरू हो जाती है। उसी के चलते उस क्षेत्र को छोड़कर ये मथुरा में आते हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम इनको बहुत लुभाता है। और जो अटखेलियाँ इनके द्वारा माँ यमुना में की जाती हैं, उन अटखेलियों को देखकर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के मन में भी अनेकों भाव पैदा हो जाते हैं। इसी के चलते यहाँ आने वाले श्रद्धालु इनको अनेक प्रकार के दाने और नमकीन खिलाना पसंद करते हैं। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इनको खाने में नमकीन पसंद है। अभी न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी गोपाल जग्गा के साथ चंदन सनी, नमस्कार। अब मथुरा में मिलेंगी दिल्ली के रेटों पर मोबाइल एक्सेसरीज। हर्षित टेलीकॉम दे रहा है हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट के साथ और भी बहुत कुछ आकर्षक। हर्षित टेलीकॉम में मिलेंगे आपको सभी तरीके के चार्जर्स, बैटरी, ईयरफोन्स, डेटा केबल, ब्लूटूथ डिवाइस जैसी सारी एक्सेसरीज। साथ ही मिलेगा निर्धारित टारगेट पूरा करने पर टूर करने का मौका और टैग खरीदारी करने पर आकर्षक गिफ्ट्स।
ERD मोबाइल एसेसरीज और अजा मोबाइल एसेसरीज के थोक विक्रेता, साथ ही डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए तुरंत दिए हुए नंबर पर कॉल करें। नंबर है 7838888763। हर्षद टेलीकॉम, सामुदायिक चिकित्सालय के सामने, महेंद्र नगर, मंडी चौराहा, मथुरा।